हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि आदतों का हमारी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। आदतें हमें अच्छा बनाती है, आदतें हमें बुरा बनाती है, आदतें हमें गरीब बनाती है, आदतें हमें अमीर करोड़पति सब बनाती है। तो अगर आदतें इतना बड़ा रोल निभाती है तो फिर आज हम मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की ऑडियो बुक समरी यानी कि यहाँ पे हम लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। आज की समरी में हम जानेंगे मिलियन डॉलर्स हैबिट, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। तो अगर ये समरी की बात की जाए तो सबसे पहले, क्या आप भी मिलेनियर बनने का सपना देखते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो ये समरी आपको जरूर से पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि मिलेनियर बनने का सपना कोई बेकार का या फिर होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं जो सच ना हो सके, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे और वो लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। उनके पास भी कोई खास स्किल नहीं थी, मगर इन सब के बावजूद वो इस चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है कि नहीं, या फिर आपको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरत है तो बस इस बात की है कि आपको वो हैबिट्स को सीख लेना चाहिए। आप वही कीजिए जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है। दरअसल जो सक्सेसफुल लोगों की कुछ अच्छी आदतें होती है, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास में बैड हैबिट होती है, यानी कि बुरी आदतें। तो ये समरी हमको उन सारी अच्छी आदतों के बारे में बताएगी जिनको प्रैक्टिस करके हम भी एक मिलेनियर बन करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यू आर वॉट यू डू, यानी कि आप जो करते हैं आप वही है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनको जो सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट है जो उनको आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है? आप जहाँ पहले थे आज भी वही है, और इसकी वजह से सच मानिए आप खुद ही हैं। आपका प्रेजेंट टाइम यानी कि आपका जो भी आज का सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, वो आपके एक्शन, आपकी चॉइस, आपके डिसीजन की वजह से जो आपने खुद चूज की है, और यही डिसीजन आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगी। तो अगर आप सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हैं तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है, यकीन मानिए। आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ये और बात है कि आप अगर खुद के लिए लिमिट समझ लो तो कोई आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता। आप खुद ही अपनी सक्सेस पे कंट्रोल कर सकते। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है, जो आज से आप अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे है जो आपके हैबिट्स हैं, और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें रिपीट करते हैं। यही चीज तो उनको औरों से अलग बनाती है। तो आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट से शुरुआत करनी है। ये भी ध्यान रखिए कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन न्यूयॉर्क के फर्स्ट पर्सन थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। तो इस बुक के सारे जो 110 रूल्स यानी कि 110 नियमों को अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख के रख लिए थे। तो हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक करके उनकी प्रैक्टिस करते। इस बुक की वजह से उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ। इस तरह उनके टीनेज के उम्र से ही उन्होंने इस रूल को प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। फिर जब बड़े होकर के वो पॉलिटिक्स में गए, तब तक गुड बिहेवियर उनके डेली लाइफ का पार्ट बन चुका था। इन अच्छी आदतों को अप्लाई करने में उनको जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। तो इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करिए और रिपीट करिए, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली अच्छी आदतें आ जाएगी और बुरी आदतें आपको छू भी नहीं पाएगी। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं कि आपकी हैबिट्स आती कहाँ से, वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। चलिए जानते हैं। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन्स बाकी के 20,000 न्यूरॉन्स से कनेक्टेड रहते हैं। और हम अपने डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का छोटा फ्रैक्शन ही यूज करते। तो जरा इमेजिन करिए कि आपके पास अपने ब्रेन की इस वक्त में कितने पोटेंशियल है जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए आलस को छोड़ दीजिए, मीडियोकर और बिटरनेस की आदतों को छोड़ दीजिए, यानी कि कड़वाहट को अपने दिल से निकालिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। आप अपने लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हैं। आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लीजिए कि आपके विचार ही आपकी किस्मत को बदल सकता है। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे जो आपको पैसा कमाने का मौका देंगे।
इसके उलट अगर आप कोई ऐसा हमेशा एक्सीडेंट या फिर बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमेशा परेशान रहते रहेंगे, तो वो हमारे लाइफ का पार्ट बन जाता है। इसीलिए हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने विचारों को कंट्रोल रखना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटिशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा और आप पहले से और ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करेंगे। तो इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर किया है। उनके फैमिली भी ना काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, उनके फादर के पास में कोई स्टेबल जॉब नहीं था, इसीलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कहीं टाइप की छोटी मोटी जॉब किए। उन्होंने वो पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर की भी डिलीवरी करी। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद उठाया था। फिर जब वो टीनेजर थे उन्होंने छोटे होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा। वहाँ पर बर्तन घिसते घिसते वो ब्रायन खुद को अपने आप को बड़ा ही लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इंपॉर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई को ड्रॉप करके पैसा कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारे फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया, उन्होंने बड़े बड़े फॉर्म्स में भी काम किया। तो इस तरीके से 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिस में जाकर के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल्फ पे डिपेंड। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल ही नहीं कर पाते हैं। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिसने उसकी लाइफ ही चेंज कर दी। ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स लर्न करना, यानी कि और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उनको अपना एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने अपने कस्टमर्स के साथ में ट्राई किया और फिर उसके कस्टमर्स भी उसके सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे। ब्रायन ने सेलिंग से जुड़ी काफ़ी सारी किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में भी जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर को भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो उसको तुरंत अप्लाई कर लेते थे और इस न्यू हैबिट्स की वजह से ब्रायन काफ़ी सेल्स करने लगे। उनका प्रमोशन भी हुआ, अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो कुछ सीखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ में ये सारी बातें उन्होंने शेयर की और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करी। तो इसी लर्निंग के साथ में अब आगे बात करते हैं द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस का मास्टर प्रोग्राम। तो ये क्या है चलिए जानते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचते रहते हैं जो वो चाहते हैं। तो और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको उनके गोल्स तक ले जाता है, जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक उसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि जो उनको चाहिए उनको मिल नहीं पाता है। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है, आपको चॉइस खुद को से ही करना है। यहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हैं। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि आप कैसे कमाएंगे। आप खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, फिर चाहे आप आपके ऑफिस में कुछ भी हो या फिर इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो $50,000 पैसे कमा के ही रहेंगे। अब अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा, आप किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपकी जॉब चली जाती है तो कोई आप नई जॉब ढूंढेंगे या फिर बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से वो $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचिए और उसी को अपना गोल बना लीजिए। बस ये सोचिए कि आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सिर्फ डिसिप्लिन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या फिर नहीं हो। फिर प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है वही मसल। जैसे कोई मसल प्रैक्टिस करने से स्ट्रांग बन जाता है ना, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की जो आदत होती है वो भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो इस एग्जाम्पल से ये सबक लेते हुए अब आगे बात करते हैं द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकेम मिलेनियर, यानी कि लोगों की वो हैबिट्स, वो आदतें जो लोगों को मिलेनियर बनाती है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी आदतें हैं आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हैं, कीजिए। और अगर आप गुड हैबिट्स को, अच्छी आदतों को फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलेनियर जरूर बनेंगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में यानी कि 1990 में
सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलेनियर्स हुआ करते थे और सन 2000 में यानी कि 2000 में 5 लाख अमेरिकन मिलेनियर्स हुए। तो इनमें तो कई सारे तो मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर भी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये सब के सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे और कुछ काफ़ी गरीब थे जिनके पास में मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी कि गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफ़ी ऐसे माइग्रेट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका में काम की तलाश में आए थे बिना किसी हेल्प या फिर किसी स्पेशल स्किल के। इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इवन इनको तो ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी। बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इतना कुछ अचीव किया है क्योंकि उन्होंने गुड हैबिट्स को यानी कि अच्छी आदतों की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होके दिखाया। तो एक ऐसे ही गुड हैबिट्स है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो है सेविंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान हैबिट्स बनाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने जैसे भी कंडीशन हो हम उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपने हर महीने की सैलरी का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। मान लीजिए कि आपकी सैलरी अगर हर महीने $2000 है तो उसका 20% सेविंग आपको करना है। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ, बाकी के $1980 से आपको खर्चा चलाना होगा। एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए या फिर पिगी बैंक बना लीजिए और अपनी सेविंग के पैसे आप उसमें डालते रहिए। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाइए। इसे अपने बजट में शामिल भी ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीनों के बाद आप 1980 यानी कि $1980 में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहे तो और ज़्यादा सेविंग करने का कोशिश कर सकते हैं। खुद को चैलेंज करो कि आप $40 मंथली सेव करेंगे और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा करके मंथली $200 कर लेंगे। और फिर आप देखेंगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2400 पैसे की सेविंग हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में आप अब खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो इस बढ़िया से सेविंग के हैबिट के साथ में अब आगे बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो हमको जल्दी प्रमोशन और ज़्यादा पैसा देते हैं। यानी कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो और फिर वही काम करो जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज़्यादा अर्निंग भी करेंगे और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है वो आपके लिए सही है या नहीं। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल मेन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर है और विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप के जॉब्स होते हैं। फर्स्ट जॉब, पहली जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी हार्ड होती है। अब जैसे कि बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग को ले लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन या फिर हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको इस काम में मज़ा नहीं आने वाला। दूसरी जॉब है जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान, जैसे कि एयरप्लेन उड़ाना या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में मुश्किल भी है, पर अगर आप इसके प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। और तीसरी जॉब वो है जो सीखने में तो इजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या फिर गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपसे ये काम होने वाला नहीं है। और अब आगे नंबर 4 पे जो जॉब है वो है सीखने में ईजी, करने में भी ईजी। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप किस काम के लिए बने हो, कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो आपके काम नेचुरल टैलेंट और स्किल पर से मैच करता है वही जॉब आपको इजी लगेगी। उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, क्योंकि हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर के पैदा हुआ है। हम सब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, बस हमको वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसमें हम एंजॉय भी करते हैं और उसमें एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो यही एक्टिविटी हमको सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की थी जिससे उसकी जल्दी प्रमोशन हुई थी और ज़्यादा कमाई भी हुई थी। ये हैबिट थी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने छोटी पोजीशन से अपना जॉब करियर शुरू किया। उनका छोटा सा ऑफिस था जहाँ पे वो अपना काम करते थे, पर ब्रायन इस पोजीशन से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको बेचैनी फील होती थी। वो अपने मैनेजर के पास में गए और बोले, उन्होंने कहा कि मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसीलिए कोई चैलेंज वाला काम उनको चाहिए था। मैनेजर उनकी तरफ देखने लगा और सिर हिला करके मुस्कुराया और उसने ब्रायन से बोला कि वो इस बारे में कुछ सोचेंगे। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता तो मैनेजर से वही बात बोलते। फिर एक दिन मैनेजर ने उनको बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उनको जो काम बोला था वो ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था,
फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। तो इस काम से मैनेजर काफ़ी खुश हुए और इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट कर करके उन पर और भी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क देने लगे और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करते थे। तभी एक दिन मैनेजर के पास में वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया और उसने ब्रायन से पूछा कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट का चार्ज लेना चाहोगे। उससे पहले ब्रायन ने कभी इतने बड़े टास्क हैंडल ही नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते गए। सिर्फ 1 साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन भी हो गई थी और ये सब हुआ उनकी बहुत ही अच्छी हैबिट की वजह से, यानी कि जिम्मेदारियां लेना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। अब ब्रायन ट्रेसी के अंदर तीन टीम काम करते हैं। उनको बड़ा सा ऑफिस मिला जहाँ से उनका बाहर का खूबसूरत नज़ारा भी उनको दिखता था। उनकी इनकम भी डबल हो गई थी और ट्रिपल हो गई थी और ब्रायन अपनी कंपनी के मेन पर्सन बन गए थे। अब वो एक बड़ा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। तो इसी तरीके से ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबल बनने की जो हैबिट थी, उनकी जो इतनी बड़ी सक्सेस मिलने का राज था। तो इस कहानी का सबक लेते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर में, हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेस पीपल्स, यानी कि टॉप बिजनेसमैन लोगों की हैबिट्स। चलिए इसको समझते हैं। क्लैरिटी बेस्ड हैबिट्स है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पस को लेकर के एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हैं। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एनटीएनटी कंपनी का मिशन था अपने जो ब्रिंग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 से जो सालों से जो भी मिशन चला आ रहा था और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट भी था, यानी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। आप अपने बिजनेस में भी कोई गोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करना, जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल करीब 15% तक में इंक्रीज हो। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है, इसे लेकर के आपका माइंड क्लियर होना चाहिए एकदम, और इस तरीके से हम ऑफ ट्रैक भी नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हैबिट्स ऑफ पर्सनल इन्फ्लेक्चुएशन, यानी कि हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेरों सारे पल बिता सकते हैं। ये सब आपका ही हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इफेक्टिव लोग कुछ ऐसे इफेक्टिव आदतों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ ऐसी आदतें को लाते हैं जो उनके लाइफ में हर फील्ड का ऑलराउंडर बना देता है। उनके प्रोफेशनल लाइफ के साथ में पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम जॉनी को ले लेते हैं, जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस कोचिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम के एक क्लाइंट है। ब्रायन ने जॉनी और अपने हर क्लाइंट से वादा किया है कि वो लोग अपने जो अर्निंग होती है उसके साथ में डबल मेहनत से अपने काम को स्टार्ट करेंगे, अपने एन्जॉयमेंट भी करेंगे काम के साथ साथ। जो कि जॉनी को पहले तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर में बैठ करके मजे करोगे। जॉनी बोलने लगा कि एक फाइनेंशियल कंपनी में जब जॉब करती थी, मंडे से लेकर के सैटरडे वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चे और हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं होता है। उसे हर टाइम स्ट्रेस फील होती है और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। जब उसने ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को कहा। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को 1 महीने के अंदर में करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क यानी कि 16 टास्क थे। ब्रायन ने उसे पूछा कि इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा होगा। जॉनी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी और उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क को नंबर 2, 3 बताने को बोला। तो जॉनी ने लिस्ट में से 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बताए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा कि तीनों टास्क तुम्हारे लिए 90% रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि बाकी के 13 टास्क यानी कि 10% काम ऐसे थे जो इनरेलीवेंट यानी कि फिजूल के थे, लेकिन जॉनी उनको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दे रहा था और इस वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। इन कामों को दूसरों से भी करवा सकती थी। जॉनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसको लगा कि वो सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के साथ में जाकर के उनसे हेल्प करने को बोला। जॉनी ने उनको बोला कि वो अपने जॉब से रिलेटेड उन तीनों काम पर फोकस करेंगे मैक्सिमम, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब ये समझने के बाद बॉस उसके बाद मान गया और अभी जॉनी पहले से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दे रही है।
उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से भी पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है, वो भी बस मंडे से फ्राइडे। तो ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जॉनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और पति के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती है, जो कि उसको बड़ा ही सुकून देता है। तो इस प्यारी सी कहानी की लर्निंग के बाद अब आगे बात करते हैं दूसरों के साथ बना करके रखने की हैबिट। 3 ऐसे ग्रेट हैबिट्स है जिसको कि हमको हमारे सारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है या सुधर सकता है। पहली आदत होती है एक्सेप्टेंसी, यानी कि दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, उनको चेंज करने की कोशिश मत करिए, उनके कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करिए। वो जैसे हैं वैसे ही आप उनको प्यार करना सीख लीजिए। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, आप जिसे चाहे उसको उसकी खूबियों और कमियों के साथ में प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल सा तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उनको जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो, उनको फील कराओ कि आप उनको देख करके हैप्पी हो, खुश हो। एक अच्छे रिलेशन में ग्रैटिट्यूड यानी कि एहसानमंद, शुक्रगुजार होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए अपनी फैमिली और दोस्तों को थैंक यू बोलना ना भूलें। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आपकी फैमिली सुरक्षित है। अपने पार्टनर को थैंक यू कहिए कि जो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलिए जब वो अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए जो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। तीसरी हैबिट है तारीफ करना, यानी कॉम्प्लीमेंट देना। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुन करके लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसका इफेक्ट कुछ बूमरैंग जैसा होता है। पॉजिटिव एनर्जी आप सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट करके आती है। लोगों के काम की या फिर उनके खास क्वालिटी की तारीफ करिए। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंक्चुअल है तो उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। किसी की कार आपको अच्छी लग रही होगी या फिर उनके कपड़े आपको पसंद आ रहे होंगे तो तारीफ करिए। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील कराते हैं और फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सही लगी से कीजिए, उनको ऐसा लगे कि सच में आप उनकी तारीफ करे होंगे। एक बार इसे अपनी हैबिट बना करके देख लीजिए, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करेंगे। तो इन तीन पावरफुल हैबिट्स को जानने के बाद में अब आगे बात करते हैं द हैबिट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हैं? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसके पास में एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर रहे। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए जिनसे हमको दूर रहना है। ये है शुगर, सॉल्ट और मैदा। जैसे कि जॉन फ्लोरिडा के ऑफिस में काम करता है, वो ब्रायन ट्रेसी का फैन है। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। वो बेगर से अमीर आदमी बना है। जॉन तक के 10 सालों की मेहनत के बाद में वो अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वो ब्रायन से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है, काफ़ी ज़्यादा उसका वजन है। उसने काफ़ी तरह की डाइट को ट्राई करके देखा मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 पॉइंट के बारे में समझा और उसको पढ़ा और जो भी गाइडलाइन दिए हुए थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लॉस किया। जॉन अब पहले से ज़्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ स्टीम भी हाई रहता है। वो इतना फिट हो गया है कि उसको अपना पूरा वार्डरोब भी चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, सॉल्ट और मैदा को हटाया तब से उनकी बॉडी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। अगर फैट बॉडी चाहिए तो हमको हर तरीके का प्रोसेस फूड, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफ़ी हाई लेवल में रहते हैं जो हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बॉडी पर उनका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्री जैसे मैदे से बनती है जिसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता है, जबकि होल ग्रेन्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर रहता है। तो अपनी डाइट में खूब सारी सब्जियाँ और फलों को शामिल करिए। बीन्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आपकी आधा से ज़्यादा बीमारी एक अच्छी डाइट में छुपा हुआ है। हेल्दी डाइट लेने से आप हार्ट अटैक, मोटापे और कैंसर जैसे भी कैरेक्टर और लीडरशिप की हैबिट के बारे में तो इसको समझने के लिए हम यहाँ जानते हैं कि हम लोगों को किस रूप में याद रखना चाहेंगे। हमारे जानने के बाद में लोग हमको किस तरीके से याद रखेंगे ये डिपेंड करता है हमारे आज के बिहेवियर पर। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर को ध्यान दें।
इसीलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं करो, जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं बना लो। अल्फ्रेड नोबेल प्राइज़ के फाउंडर थे। काफ़ी टाइम पहले उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी पूरी लाइफ बदल गई। उनके भाई की डेथ हो गई थी। स्टॉकहोम न्यूज़पेपर ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने अल्फ्रेड के भाई के बजाय अल्फ्रेड का नाम छाप दिया था और बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फ्रेड मर गए हैं। वो एक इन्वेंटर थे, उन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था। और इतना ही नहीं कि उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि अल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर जिन्होंने गन पाउडर बनाया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वॉर हुई थी और कई लोग मारे गए थे। न्यूज़पेपर वालों की ये गलती अल्फ्रेड के लिए एक वेकअप पॉइंट बन गई। तभी उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा और उनको लगा कि लोग हमेशा उनको एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करेंगे जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। लेकिन अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि लोग उनको एक विलन के रूप में याद करें। और इस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने स्टार्ट कर दिए ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाइयों को याद करें। अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फ्रेड ने काफ़ी पैसा कमाया था। उनका भी बच्चा नहीं था जिसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ स्टैब्लिश किया। हर साल नोबेल प्राइज़ के लिए किसी एक ऐसे इंसान को चुना जाता है जिसने वर्ल्ड ट्रीज लिटरेचर या फिर साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा काम किया हो। नोबेल प्राइज़ विनर को प्राइज मनी के साथ में काफ़ी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। एक न्यूज़पेपर की गलती से अल्फ्रेड नोबेल को एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला था। आज भी उनकी लेगेसी चलती आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक और अच्छी आदत है सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ना। इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव किया था और कैसे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट भी बने थे। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाली है। ब्रेने की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाती है। किताबों से हमको वो वैल्यूज सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में होती है। तो इस समरी में आपने अब तक जो कुछ भी सीखा, जो भी जाना, अगर इसकी प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आप भी इन लोगों की तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे और अपना मिलेनियर ड्रीम पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। आपने इस समरी में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि थॉट्स के पावर के बारे में पढ़ा। आपने समरी से ये भी सीखा कि हैबिट्स हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपको हमने उन आदतों के बारे में भी बताया जो आपको मिलेनियर बनने में हेल्प कर सकती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियल यानी कि पैसे से अमीर नहीं होते, बल्कि उनके पास में अच्छी हेल्थ होती है, एक प्यारी सी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते होते हैं और उनके पास में एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उनको सेटिस्फेक्शन देता है। इस समरी में आपने उन सभी हैबिट्स के बारे में जाना है जो आपकी लाइफ के हर फील्ड यानी कि हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब टाइम आ चुका है लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने का जो आपने इस समरी से जाना। टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट्स को प्रैक्टिस करने का और इन्हें रिपीट करने का। वैसे शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, पर एक बार हैबिट्स बन जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी और ये हैबिट्स, ये आदतें आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगी और तब तो आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप इन प्रैक्टिस करते हैं हैबिट्स की, आप अपने मिलेनियर ड्रीम के एकदम और क्लोज आ जाते हैं। तो इन्हीं सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ में और एडवाइजेस के साथ में ये समरी यहीं पे खत्म होती है। तो समरी आपको कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, और अगर कोई दूसरी समरी आपको सुननी है तो भी कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।